जहां हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी उदय भान जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके का बयान आया है, प्रधानमंत्री की बात करें या सीएम की बात करें, पूरी बीजेपी जो है घेरती हुई जो है नजर आ रही है, साफ तौर पर माफी मांगने की बात आपसे कर रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो प्रधानमंत्री की गरिमा को या मुख्यमंत्री की गरिमा को कोई ठेस पहुंचाता हो। जो महिला जो उत्पीड़न चल रहा है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था ठप हुई पड़ी है प्रदेश में, उसके संदर्भ में बात चल रही थी। और मैंने कहा था कि भाई कि हमारे 3 अभी पानीपत में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है, सामूहिक दुष्कर्म। हमारे पलवल में 1350 लड़कियां लापता हैं मार्च 2020 से अब तक। 561 बरामद हुई हैं 18 से 27 साल की उम्र की। उस बारे में कोई सरकार को बयान नहीं दे रही। आज जो सामाजिक सुरक्षा जो इंडेक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें भी हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। हमारे महिला कोच के साथ में किस तरह से व्यवहार हुआ मंत्री संदीप सिंह के द्वारा, हमारे महिला पहलवानों के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ, ये सारी चर्चाएं चल रही। इसी में हल्के फुल्के मैंने कह दिया, किसी का कोई नाम नहीं लिया, कोई पद का नाम नहीं लिया। मैंने कह दिया था कि भाई ऊपर रंडवा नीचे पंडवा राज कर रहा है। तो उसमें ऐसा कोई बात नहीं था कि रमेश बिधूड़ी जिसने जो संसद में इतना इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल किया गया था, सारी मर्यादाएं तोड़ करके, जिस तरह से मुल्ला, कटुआ, भड़ुआ, आतंकवादी, उग्रवादी, जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया, निहायत ही जो हमारे देश में कहीं भी कभी भी इस तरह की बात कभी हुई नहीं। लेकिन बीजेपी ने बजाय उस पर कार्रवाई करने के मेरे एक बयान को, जिसमें कोई ऐसा विशेष नहीं था, उसको उठा करके उसके पैरेलल में चलाना शुरू कर दिया अपने मीडिया का इस्तेमाल करते हुए। उसमें कोई ऐसा कोई गलत नहीं था। फिर भी अगर किसी की भावना को कोई ठेस लगी है तो मैं अपने जो शब्द हैं, अपना बयान है, मैं वापस लेता हूँ। सर, आप बयान वापस लेने की आप बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राजनीति में हम जानते हैं कि कई बार जो भाषा की मर्यादा है वो लांघ दी जाती है। आपने रमेश विधूड़ी का जो है एग्जाम्पल भी दिया। तराजू में आज दोनों को तोलने की कोशिश आप करते हुए नजर आ रहे हैं। माफी अगर, क्योंकि शब्द कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि कोई गलत प्रयोग होते हुए नजर आए थे। क्या कोई गलत नहीं है, कोई शब्द मैंने ये समझने की बात है। हमारे आम भाषा में ये चलता है। हमारे जो गांव की आम भाषा में जो जिसकी पत्नी डेथ हो जाए, जो अपनी पत्नी को छोड़ दे, तो उसको रंडवाई कहते हैं। 50-52 साल से जिसने पत्नी छोड़ रखी हो उसको रंडवाना कहेंगे। आप बताओ क्या कहते हैं? हमारे तो यही बोलते हैं। जिसके शादी ना उसको पंडवा बोलते हैं। फिर सर आप कहीं ना कहीं एक बार कंट्रोवर्शियल बयान, फिर वो कंट्रोवर्सी में जो ना आप क्यों ला रहे हैं? ये कोई आम भाषा है, ऐसी कोई विशेष नहीं थी जिसको मुद्दा बना लिया। फिर भी अगर ये किसी को बुरा लगा है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। और सर, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अभय चौटाला की, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई, एक रैली देखने को मिलती हुई नजर आई, तमाम समीकरण जो है बनते जो है नजर आ रहे हैं। इंडिया ब्लॉक की बात करें तो क्या इंडिया ब्लॉक में जो है शामिल होते हुए नजर आएंगे, या फिर किस तरह की स्थिति आप जो है हरियाणा प्रदेश में उनकी समझ रहे हैं? देखिए, इंडिया ब्लॉक में शामिल होने का काम तो इंडिया जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो करेगी। हमारा कांग्रेस नेतृत्व भी उसका पार्ट है। हमें तो ये अवश्य बताएंगे कि इनकी ज़मीनी हकीकत क्या है। और जो लोग वहाँ पर थे वो तो पीछे कई सालों से हमेशा आते रहे हैं। बताइए कि भाई फारूक अब्दुल्ला जी का हमेशा पहले आते रहे इनके प्रोग्राम में, सुखबीर बादल हमेशा आते रहे इनके प्रोग्राम में, कौन ऐसा केसी त्यागी हमेशा इनके प्रोग्राम में आते रहे, इनके रैली में आते रहे। तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें तो यहाँ की ज़मीनी हकीकत हमारा नेतृत्व को बतानी है कि भाई ये जो है हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी की बी टीम है। जब भी अभी भी इस टेन्योर में भी इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के एमपी के चुनाव में इन्होंने हमेशा जो है बीजेपी को वोट दिए। तो ये बीजेपी को वोट देने वाले, बीजेपी को ताकत देने वाले, बीजेपी को समर्थन देने वाले, ये हमारे हमदर्द कैसे हो सकते हैं? अब तो ये हमारा लाभ उठाना चाहते हैं कि जो पूरे प्रदेश में कांग्रेस की जो हवा चल रही है उसका लाभ उठा करके कुछ सीटें मिल जाए, लेकिन उसमें इनका जो सपना पूरा नहीं होगा। सर, इसके अलावा हम संगठन को लेकर, सर आखिरी प्रश्न ये कि संगठन को लेकर किस तरह की स्थिति है? सर, कहा जा रहा था सितंबर महीना जो है उसमें संगठन की लिस्ट जो है जारी होती हुई नजर आएगी। अभी वर्तमान में स्थिति समझने की कोशिश करें तो क्या चल रही है?
अभी मंथन चल रहा है, बहुत जल्द आने की उम्मीद है। सर कोई वीटो तो नहीं लगा दिया गया अलग अलग नेताओं की तरफ से कि जो है कि इसलिए लिस्ट जो है देर होती हुई नजर आ रही है? ये आप पता करोगे किसने वीटो लगा दिया, मेरे सामने कोई नहीं है। सर एक अंतिम प्रश्न ये कि जो नेता थे अलग अलग उनकी तरफ से क्या जो लिस्ट की कही जा रही थी, क्योंकि जो तमाम वो बनाए गए थे ऑब्जर्वर की बात की जाए, ऑब्जर्वर जो है लिस्ट सौंप चुके हैं लेकिन उसके बावजूद जो है नहीं होती नजर आई। 10 तारीख जो है एक डेडलाइन सेट की गई थी। खबरें कुछ इस प्रकार की हैं जो गुट है एसआर के, यानी खुलकर मैं बात करूं, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी या फिर कुमारी शैलजा, उनकी तरफ से अपनी सूची जो है नहीं दी गई, इसलिए जो है देरी होती हुई नजर आ रही है। मेरे संज्ञान में कोई नहीं है, इसके बारे में पूछना है तो प्रभारी से पूछना। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।